नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी समाचार में। तो चलिए आज की खबरें देख लेते हैं फटाफट। प्रयागराज में महाकुंभ में भीषण आग, पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की। रविवार को प्रयागराज महाकुंभ में सेक्टर 19 में 2 सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। गीता प्रेस के टेंट से शुरू हुई आग ने आसपास के टेंट्स को भी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं हुआ। सीएम योगी और पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया। संगम पर रोपवे का मजा ले सकेंगे भक्त। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत 22 जनवरी को प्रयागराज में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। संगम स्नान के बाद बैठक में पुल और रोपवे समेत कई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। सभी मंत्री 21 जनवरी को पहुंचेंगे। बैठक परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में होगी। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बदली तारीखें। यूपी बोर्ड ने जेईई मेंस के कारण इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें बदली हैं। अब पहली चरण की परीक्षा 1 से 8 फरवरी और दूसरी चरण की 9 से 16 फरवरी तक होगी। पहले चरण में अलीगढ़, मेरठ, प्रयागराज जैसे मंडल और दूसरे चरण में आगरा, लखनऊ, अयोध्या समेत मंडल शामिल होंगे। नया शेड्यूल जारी। अग्निवीर हिंसा 69 लोगों से वसूले जाएंगे 12 लाख। अग्निवीर भर्ती के विरोध में 2022 में हुई हिंसा पर मेरठ दवा न्याय अधिकरण ने फैसला सुनाया है। अलीगढ़ के टप्पल हिंसा में शामिल 69 लोगों से 12.4 लाख रुपए की वसूली होगी। प्रति व्यक्ति 16,969 रुपए भरने होंगे। जिला प्रशासन जल्द आरसी जारी करेगा और भू राजस्व बकाया के रूप में धनराशि वसूल करेगा। राम जानकी मूर्तियां बरामद, 4 गिरफ्तार। मिर्जापुर के राम जानकी मठ से चोरी अष्ट धातु की 3 मूर्तियां पुलिस ने बरामद कर ली है। पुजारी और सपा नेता समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए। पुजारी ने उत्तराधिकारी नए बने जाने से नाराज होकर वारदात की। 175 सीसीटीवी खंगालने पर सुराग मिला। मूर्तियां करोड़ों की बताई जा रही है, जांच जारी। यूपी में महंगी हो सकती है बिजली। यूपी विद्युत नियामक आयोग के मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 का उपभोक्ताओं ने विरोध किया है। परिषद ने कहा कि बिजली चोरी और कंपनियों की अक्षमता का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। प्रस्तावित कानून से बिजली दरें बढ़ने की आशंका है। उपभोक्ताओं ने आयोग पर कंपनियों के हित साधने का आरोप लगाया है। महाकुंभ में गोल्डन बाबा और बैल बाबा बने आकर्षण। महाकुंभ 2025 में गोल्डन बाबा और बैल बाबा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं। गोल्डन बाबा 6 करोड़ के सोने के आभूषण पहनते हैं, जबकि बैल बाबा के साथ 5 पैरों वाला बैल है। गोल्डन बाबा की भक्ति और बैल बाबा की अनोखी यात्रा श्रद्धालुओं को बेहद भारी है। हार्दिक शुभमन पर अटकी सिलेक्शन मीटिंग। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम चयन बैठक 2.5 घंटे तक चली। कोच गौतम गंभीर हार्दिक को उपकप्तान चाहते हैं, जबकि कप्तान रोहित और चयनकर्ता अजित अग्रकर शुभमन गिल पर अड़े रहे। संजू सैमसन को लेकर भी मतभेद हुए, पर चयनकर्ताओं ने ऋषभ पंत पर भरोसा जताया। कोहरे में भीषण हादसा, 3 श्रमिकों की मौत। शनिवार रात कोहरे के कारण अचनेरा में स्लीपर कोच और मैक्स पिकअप की टक्कर होगी। हादसे में 3 श्रमिकों की मौत होगी और 12 से अधिक घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप को 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। पिकअप में 3 श्रमिक सवार थे जो नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे थे। कानपुर में क्रेडा का ड्राफ्ट तैयार, अन्य जिलों को मिलेगा लाभ। कानपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण क्रेडा का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके भौगोलिक स्वरूप पर चर्चा की गई। आगामी 2 दिनों में वर्चुअल बैठक में 10 जनपदों के नक्शे का मिलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। इसके तहत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में डिजिटल मशीन से पता चलेगी शरीर में पनप रही बीमारियां। महाकुंभ 2025 में नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने एक डिजिटल मशीन लगाई है जो शरीर की स्वचालित स्कैनिंग करती है। इस मशीन के सामने खड़े होते ही कुछ ही मिनटों में शरीर में पनप रही बीमारियों की पहचान हो जाती है और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव मिलते हैं। ये मशीन आगंतुकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गोरखपुर में राप्ती नगर टाउनशिप के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए द्वारा राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट सिटी योजना में आवासीय और व्यवसायिक भूखंडों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। भूखंडों की कीमत 3830 रुपए से लेकर 4100 रुपए प्रति वर्ग फीट होगी। योजना में 1600 भूखंड उपलब्ध हैं, जिनमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के विकल्प शामिल है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ ट्रांसफर में दी सुविधा। ईपीएफओ ने अब कर्मचारियों को अपने ईपीएफ खाते को सीधे नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर करने की सुविधा दी है। इस प्रक्रिया से देरी कम होगी और कर्मचारियों को आधार लिंक्ड यूएन के साथ बिना नियोक्ता की मदद के ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा। ईपीएफओ पोर्टल पर इसे आसानी से किया जा सकेगा। बरेली में नमाज पढ़ने के मामले में 4 गिरफ्तार, 7 पर प्राथमिकी दर्ज।
बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के जाम सामा शुमाली गांव में टीन शेड डालकर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दबिश शुरू कर दी है। इस मामले में जांच जारी है। सीएम ने ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए की बड़ी पहल। मिल्कीपुर उपचुनाव में पार्टी के भीतर मनमुटाव दूर करने के लिए सीएम योगी ने पूर्व विधायक खब्बू तिवारी, गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी को लखनऊ बुलाकर मुलाकात की। अब खब्बू तिवारी ब्राह्मण वोटरों को साधेंगे, जबकि गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। गाजियाबाद में भीषण आग, 4 की मौत। गाजियाबाद के लोनी में एक घर में लगी भीषण आग में 3 बच्चों समेत 4 लोग जिंदा जल गए। आग में झुलसने से एक बच्चा और एक महिला घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की चपेट में आकर जिशान, अयान, शान और गुलबहार की मौत होगी। पुलिस जांच में जुटी है। गृह कर नहीं चुकाया तो लगेगा 12% ब्याज। लखनऊ नगर निगम ने गृह कर की वसूली के लिए सख्ती बढ़ा दी है। मार्च तक जमा न करने पर 12% ब्याज लिया जाएगा। नगर निगम ने 3.8 लाख प्रॉपर्टी धारकों को नोटिस भेजने का फैसला लिया है। ऑनलाइन भुगतान के लिए निगम की वेबसाइट पर जाकर हाउस आईडी भरनी होगी। राम सेतु का तैरता पत्थर कुंभ में आकर्षण का केंद्र। कुंभ मेला 2025 में भक्तों के लिए एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत हुआ, जब राम सेतु का तैरता पत्थर दर्शन के लिए लाया गया। जूना अखाड़े के महंत अर्जुन गिरी जी ने इसे भक्तों के लिए प्रस्तुत किया। यह पत्थर श्री राम के रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पास रखा गया है। कुंभ में विशेष रूप से दर्शन होंगे, बाद में इसे आश्रम में रखा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2025 के फॉर्म शुरू। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत फ्री शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन सिर्फ आधार कार्ड से किए जा सकते हैं। सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी राज्य से हों, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। हिंदू बन गुमराह कर रहा था सैफ पर चाकू से हमला करने वाला। सैफ अली खान पर 15 जनवरी को चाकू से हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद अब मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आरोपी को ठाणे के जंगल से पकड़ा गया। शुरुआत में उसने अपना नाम विजय दास बताया था, लेकिन बाद में अपनी असली पहचान कबूल की। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। सैफ की हालत स्थिर है और उनका इलाज जारी है। गोवंश के लिए हरा चारा उपलब्ध कराने पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से गोवंश को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए किसानों को प्रेरित करने को कहा। किसानों को हरा चारा खरीदने और गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए गोष्ठी आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही वेयर हाउस बनाने और निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।